फ्रेंड, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट हम लोगों ने लेक्चर के अंदर चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हम लोग अपर लिम्ब के फ्रैक्चर्स पढ़ रहे थे। क्लेविकल के फ्रैक्चर को हम लोगों ने देखा था, फिर डिसलोकेशंस ऑफ शोल्डर सबसे पहला पढ़ लिया था। अब जो हमने पढ़ना है, अब ह्यूमरस के फ्रैक्चर पढ़ने हैं। और ह्यूमरस के आपके पास कौन कौन से फ्रैक्चर आएंगे? एक प्रॉक्सिमल पे फ्रैक्चर आएगा, एक डिस्टल पर फ्रैक्चर आएगा, सुप्राकंडाइलर फ्रैक्चर्स आ सकते हैं, और हमारे पास जो उसकी शैफ्ट है उसके फ्रैक्चर आएंगे। ये 3-4 फ्रैक्चर्स हम लोगों ने ह्यूमरस के पढ़ने हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रॉक्सिमल ह्यूमरस। तो प्रॉक्सिमल ह्यूमरस हमारे पास जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ह्यूमरस का, वो प्रॉक्सिमल ह्यूमरस होती है। इसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था 2 नेक्स होती हैं इसकी। एक हमारे पास होती है सर्जिकल नेक, एक होती है हमारे पास एनाटॉमिकल नेक, एक ग्रेटर ट्यूबरोसिटी होती है, एक लेसेस ट्यूबरोसिटी होती है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास मैंने आपको 4 पॉइंट्स बताए हैं, ये वो वाली जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा ह्यूमरस जो है वो फ्रैक्चर होने का उसको खतरा होता है। दूसरा क्या है? नियर्स क्लासिफिकेशन, यानी कितने फ्रेगमेंट में डिवाइड हो गया फ्रैक्चर। 2 जगह से टूट गई है हड्डी, 3 जगह से, 4 जगह से। ये किसके अंदर हम देखते हैं? नियर्स क्लासिफिकेशन के अंदर देखते हैं। तो इस वाले पैराग्राफ के अंदर आपने पहले जगह बता दी कौन कौन सी फ्रैक्चर की साइट इन्वॉल्व कर सकता है। एनाटॉमिकल नेक, सर्जिकल नेक, ग्रेटर ट्यूबरोसिटी और लेसर ट्यूबरोसिटी। अब हम लोग पढ़ेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ इंजरी क्या है, क्या ऐसी वजह है कि जो प्रॉक्सिमल ह्यूमरस है वहाँ पे फ्रैक्चर आ सकता है। पहली वजह तो हमारे पास ये है कि आप इसी साइड पे, यानी साइड ऑफ द हैंड जो है उस पे आप गिर गए हो, तब आप फ्रैक्चर हो सकता है आपका प्रॉक्सिमल पे। या फिर कोई चीज़ डायरेक्ट आके इस जगह पे लग गई है, डायरेक्ट ब्लो हुआ है, डायरेक्ट हिट हुआ है, तो तब यहाँ पे फ्रैक्चर हो सकता है। तीसरा ये है कि जब आप आउटस्ट्रेच हैंड से, यानी आपके बाजू खुले में या आगे की तरफ होकर गिर गए हो, तब आपके पास प्रॉक्सिमल हेड का जो है फ्रैक्चर है वो हो सकता है। अब हम इसकी मैनेजमेंट पढ़ेंगे। मैनेजमेंट इसकी बहुत ही आसान है अगर आप इसको टेक्निकल देखें, कि 3 हम लोगों ने इसके अंदर बातें याद रखनी है। पहली बात यह है कि अनडिस्प्लेस्ड या मिनिमली डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर हो अगर प्रॉक्सिमल ह्यूमरस का, यानी आपकी हड्डी तो टूटी है लेकिन हड्डी 2 जगह से हिली नहीं है, यानी अपनी जगह से हिली नहीं है हड्डी, या फिर मिनिमली डिस्प्लेस्ड, बहुत ही थोड़ा सा हिली है, तो सबसे पहले सर्जन की कोशिश होती है कि वो सर्जरी की तरफ ना लेके जाए। हमारा पहला टारगेट ये होता है कि सर्जरी ना हो, क्योंकि सर्जरी के अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो उसको हम लोग कैसे ट्रीट करते हैं? कंजर्वेटिव मेजरमेंट्स के जरिए, यानी बगैर ऑपरेशन के हम लोग उसको ट्रीट करेंगे। उसको हम कहेंगे कंजर्वेटिव मेजर्स। अब कंजर्वेटिव मेजर्स में क्या करते हैं हम लोग? ब्रॉड आर्म स्लिंग पहना देते हैं, यानी हम लोगों ने जो फ्रैक्चर की साइट होती है उसको इमोबिलाइज करना होता है। इमोबिलाइज करने का मतलब यह है कि वहां पे किसी भी किस्म की मूवमेंट, छोटी बड़ी कुछ भी ना हो, और उस मूवमेंट को रोकने के लिए आपने क्या पहनाना है पेशेंट को? ब्रॉड आर्म स्लिंग। ये मैं पिछले लेक्चर में आपको बहुत डिटेल से बता चुकी हूँ कि ब्रॉड आर्म स्लिंग जो होती है वो हमारे पास क्या होती है, और आपने बहुत ज़्यादा लोगों को देखा भी हुआ है कि ये उन्होंने पहनी होती है गले के अंदर और हाथ के अंदर वो जा रहा होता है उनका बाजू। फिर दूसरा है कि अगर यंग पेशेंट है और उसमें डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर हुआ है, यानी हड्डी टूट के बिल्कुल अलहदा हो चुकी है और पेशेंट भी यंग है, तो उसके अंदर सर्जन का क्या डिसीजन होता है? हम लोग कैसे इसको ट्रीट करते हैं? ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन, यानी यहाँ सर्जरी की बात आ रही है। पहले वाले में सर्जरी की बात नहीं थी, कंजर्वेटिवली उसको ट्रीट कर रहे थे बगैर सर्जरी के। अब एक यंग पेशेंट है और उसमें डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर है, यानी हड्डी हिली हुई अपनी जगह से, तो हम उसको कैसे ट्रीट कर रहे हैं? ओपनली रिड्यूस कर रहे हैं। ओपन करेंगे, सर्जरी करेंगे, कट लगाएंगे, फिर उसको रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस किस मेथड से करेंगे? इंटरनल फिक्सेशन लगाएंगे, यानी हम लोगों ने खोल के जब अंदर गए तो उसको कहते हैं इंटरनल, और अंदर जाके हम लोगों ने प्लेट्स और स्क्रूज लगा दे, उसको कहते हैं फिक्सेशन। तो ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन हम लोगों ने यंग पेशेंट में करनी है जिसमें डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर हो। और तीसरी आपने इसमें क्या बात याद रखनी है? एक तो डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर हो लेकिन एल्डरली पेशेंट हो, यानी आपका पेशेंट बूढ़ा हो, तो उसमें क्या डिसीजन लेते हैं? सबसे पहली बात हम लोगों ने ये बात याद रखनी है, जब भी पेशेंट आपके पास ओल्ड एज में आएगा उसकी बोन्स क्या होंगी? पोरस। ऑस्टियोपोरोसिस जो होगी उसकी बोन के अंदर हो चुकी होगी, क्योंकि ये एजिंग जो है, ये एजिंग का प्रोसेस साथ साथ इसके चलता आता है, और उसके अंदर ऑस्टियोपोरोसिस लाजमी होती है। तो ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से क्या हम लोग ये डिसीजन ले लेंगे कि उसको हम ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन करें? क्योंकि ओपन रिडक्शन करेंगे, जाहिर है वो बूढ़ा पेशेंट है, उसमें ब्लड लॉस होने का खतरा, उसका बीपी ड्रॉप कर सकता है, और भी कई मसले मसाइल हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो हमने यहाँ डिस्कस करनी है वो ये कि इंटरनल फिक्सेशन, जब भी इंटरनल फिक्सेशन की बात आएगी आपने ये बात याद रखनी है। मैं ये बार बार बात बताऊंगी, कोई भी ऐसी बोन जो ऑस्टियोपोरोसिस की का शिकार हो या ऑस्टियोपोरोसिस जिस बोन के अंदर मौजूद हो, आपने
कभी भी उसके अंदर इंटरनल फिक्सेशन नहीं लगानी, क्योंकि देखें दीवार जो दीवार होती है उसी के अंदर हम लोग कील लगा सकते हैं ना, जो कि सख्त हो। अगर एक दीवार ही भुरभुरी है उसके अंदर हम लोग कील कैसे लगाएंगे, क्या किस चीज़ से उसके अंदर फिक्सेशन करेंगे। तो यानी जब हमारे पास ओल्ड एज के अंदर हमारे पास फ्रैक्चर वगैरह होते हैं तो हम लोग उसके अंदर इंटरनल फिक्सेशन वाला प्रोसीजर नहीं करते। हम क्या करते हैं कि जो ह्यूमरस का हेड है ये पूरा का पूरा काट के, यहाँ से ह्यूमरस का हेड पूरा काट के नया ह्यूमरस का हेड लगा देते हैं, ठीक है। और वो हेड किसका बना होता है, प्रोस्थेटिक मटेरियल का बना होता है। प्रोस्थेटिक मटेरियल यानी जो आपके जिस्म से एक अलहदा है, नॉन रिएक्टिव मटेरियल है, वो आपने लगा देना है इसके अंदर, ठीक है। तो इस प्रोसीजर को कहते हैं हेमी आर्थ्रोप्लास्टी। हेमी का मतलब होता है आधा, आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंट, और प्लास्टी का मतलब यह है कि कोई नई चीज़ आपने उसको लगा दी है, ठीक है। तो जब बूढ़ा पेशेंट होगा आपने उसमें क्या डिसीजन लेना है, हेमी आर्थ्रोप्लास्टी का। यंग होगा तो ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन का। और अगर अनडिस्प्लेस्ड और मिनिमली डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर है तो आपने कंजर्वेटिव मैयर यानी नॉन ऑपरेटिव तरीके से उसको सही करने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट हमारे पास है ह्यूमरल शैफ्ट फ्रैक्चर।